अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसा आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। और देखें, बाज़ार में तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं वार्डरोब के लिए, किचन के लिए और ड्रेसिंग टेबल के लिए। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर हम उनको घर में बना लें, तो इस महंगाई के ज़माने में हमारी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी और जो बचत होगी हम उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह का आइडिया लेकर आई हूँ। आप वार्डरोब के लिए बनाएं, किचन के लिए बनाएं या अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए बनाएं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ज़ीरो कॉस्ट में बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो मैं कपड़े निकाल रही हूँ ना, ये बहुत पुराने हैं और इसमें ऐसे पीसेस भी हैं जो मैं बैग बनाती थी तो कटिंग में बच जाते थे, जिसमें राइस बैग भी लगा होता था। तो मैं उन्हीं पीसेस का इस्तेमाल करके और कुछ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके आपके साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ जो यकीनन आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो ये देखिए, मैंने आपके साथ एक ऑर्गेनाइजर शेयर किया था जिसमें हम लिहाफ और अपने गद्दे वगैरह संभाल के रख सकते हैं, तो उसी में से बचा हुआ पीस इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने आपको जब बताया था, फिर मेरी बाद में ना तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकी। तो अब आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे पीस हो, नहीं हो तो कोई स्क्वायर पीस ले लें और फिर उसके सेंटर में राइस पैक लगा लें, या आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये मैंने ले लिया है। थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने कट कर लिया उसको एक साइड से। और इसकी लंबाई और चौड़ाई आप नोट कर लीजिए। इसकी लंबाई जो है ना वो 8 इंच के करीब है और चौड़ाई इसकी 5 इंच के करीब है। तो आप भी इसी तरीके से एक पीस कट कर लीजिएगा। इससे बड़ा भी आप बना सकते हैं। मेरे पास जो साइजेस अवेलेबल थे, मुझे उसी साइज का ये ऑर्गेनाइजर बनाना था। तो अब ये जो लंबा सा पीस है ना, इसकी जो लंबाई है वो है 26 इंच के करीब। और इस पीस की जितनी भी हाइट थी ना, मैंने उतनी ही ली है, उसमें कुछ कटिंग नहीं की है। बस देखिए, मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है। ये भी मेरे पास पीस पड़ा ही हुआ था, तो बस मैं इसी पीस का इस्तेमाल करूंगी इसके ऊपर लगाने के लिए। इस कपड़े के अंदर ना थोड़ा सा आड़ा तिरछा है, तो वो मैं सीधा कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर आपके कपड़े में हो तो बिल्कुल सीधा कर लीजिएगा और उसी पट्टी के नाप का इसको हम कट कर लेंगे। देखें, इस तरह से, पर इस तरह से रख के आपने कट कर लेना है। अब यहाँ देखें, साइड पर आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैं जोड़ लगा लूंगी। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि सिलाई करते हुए ना कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार फिनिशिंग से हम फिर ना बाद में भी कट कर लेंगे। अब जो छोटा सा स्क्वायर वाला पीस था ना, स्क्वायर तो नहीं रहा, वो रेक्टेंगल बन चुका है। अब उस पीस के नाप का भी कपड़ा कट कर लूंगी और इस पे सिलाइयाँ लगा लूंगी और उस पीस पर भी सिलाइयाँ लगा लूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें, सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने। इस तरह से आप भी लगा लीजिएगा दोनों पीसेस पे। और सिलाइयाँ लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा हो ना, उसको कट करके हटा के ना नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा, बस इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत आसान ऑर्गेनाइजर है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, मैंने एक पट्टी को कट किया है जिसकी चौड़ाई 2 इंच के करीब है और इस तरह से मैं पलट के इसके ऊपर पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग तो सबको आती ही होगी, बहुत ही इजी तरीके से लग जाती है। ये देखें, मैंने पाइपिंग लगा ली है, कितनी फिनिशिंग से लगी है। अब देखिए, मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ एक सिलाई भी लगा लूंगी और ना पाइपिंग भी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो छोटी छोटी सी सिलाइयाँ है ना, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। बस टाइम निकालें और इस तरह से घर में ढेरों ऑर्गेनाइजर बना लें। ये आप बना के सेल भी कर सकते हैं। तो आप अगर अपने रिलेटिव को या फिर किसी को बताएंगे ना, तो वो आपसे जरूर खरीदेंगे। अब सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब लगा रही हूँ मैं निशान, यानी कि सेंटर के निशान। तो देखें, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आप भी लगा लीजिएगा। अब ये देखें, दूसरे पीस का भी सेंटर निकाल लूंगी मैं। ये सेंटर निकालना बेहद जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि सिलाई का ना अंदाजा हो जाता है। अभी देखिए, मैं निशान से निशान मिला के ना इसको एक बार फिर मैं मेजर कर लूंगी, यानी कि मैं क्लिप लगा के इसको ज्वाइन करके देखूंगी कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। और अगर छोटा बड़ा हो रहा होगा ना, तो मैं यहीं इसको सही कर लूंगी। लेकिन फिलहाल मेरा बिल्कुल सही बैठा था। ये देखें, निशान कितने काम आ रहे हैं ना। निशान से निशान मिलाएं और इसको इस तरह से ज्वाइंट भी कर लें और सिलाई भी कर लें। तो मैं सिलाई करके लेकर आती हूँ और इसके ऊपर पाइपिंग भी कर लूंगी, यानी कि फिनिशिंग भी दे लूंगी। तो ये देखिए, मैंने सिलाइयाँ भी लगा ली हैं बॉटम पार्ट पे और मैंने फिनिशिंग भी दे ली है पाइपिंग पट्टी से। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। मेजरमेंट का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी चीज़ परफेक्ट बनेगी। अब देखिए, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब क्या करना है, बहुत आसान सा है, छोटा सा काम है। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगानी है। एक बॉक्स की इसको शेप देनी है हमने। तो इस तरह से जो छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, ये हमारे बहुत काम आते हैं। और ये देखिए, मैंने 2 हैंडल तैयार कर लिए हैं जिसकी लंबाई है 9 इंच के करीब और चौड़ाई है 1 इंच के करीब।
करीब। अब ये देखें, यहाँ आप साइडों पे इस तरह से आप हैंडल को लगाना चाहें तो इस साइड पे लगा लें, या इधर लगाना चाहें तो इधर लगा लें। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो पहले मैं ये देखें आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। 1-1 सेकंड में देखें सिलाई लगेगी। 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा और आपकी सिलाई पूरी हो जाएगी। तो ये जो छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र है ना, हमें घर में ही ट्राई कर लेने चाहिए। इससे हमारे हज़ारों रुपए की बचत हो जाती है। तो ये देखें प्यारे व्यूअर्स, मैंने इसको रेडी कर लिया है, हैंडल भी लगा लिए हैं। तो और स्क्वायर शेप देखें कितनी अच्छी आई है। घर में ही बेकार पड़े हुए कपड़े, यानी कि बची-कुची चीज़ों से बना के तैयार किया है। और ये देखिए मैं आपको सामान रख के दिखाती हूँ कि आप इसको किस-किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इसमें अपना रख सकते हैं सारा, अपने फेशियल का सामान इसमें रख सकते हैं, वार्डरोब में इसमें आप अपनी अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं। बस मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। किचन में जैसे मसालों के डब्बे हो गए या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा डब्बे हो गए जो इधर-उधर पड़े होते हैं, आप इसके अंदर सेट करके रख सकते हैं। सबसे बेहतरीन मुझे ये लगा कि आप इसके अंदर अपनी दवाइयाँ, जो बच्चों की दवाइयाँ होती हैं ना, वो इधर-उधर बिखरी रहती हैं, वो भी आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और आप इसका इस्तेमाल एज़ अ बास्केट भी कर सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप अपने किचन के अंदर इसको काउंटर टॉप पे यूज़ करें। इसके अंदर सब्जियाँ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप डेली यूज़ की सब्जियाँ इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्याज़, आलू, टमाटर, हरा धनिया वगैरह। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।